बादली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ आज अपने पैतृक गांव ढाकला पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने अपने प्रिय नेता, अपने बेटे और अपने लाडले का जोरदार स्वागत किया। फूलमाला बरसाकर ओपी धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। ओपी धनखड़ ने हाथ जोड़कर सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सभी को प्रणाम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, गांव से आशीर्वाद लेने आया हूं। आप लोगों से आग्रह है कि अब 10 दिन का समय बच गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर आसपास के गांव में जाकर अपने बेटे के लिए वोट की अपील करें। साथ ही उन्होंने बताया कि जब गांव मजबूत होता है तो क्षेत्र अपने आप मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद रहा तभी मैं इतने बड़े स्तर तक पहुँचा। हार के बावजूद भी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये आप लोगों की ताकत है, बादली की ताकत है। आप लोग अगर फिर से मुझे आशीर्वाद देंगे, जैसे 2014 में आप लोग एकजुट होकर मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे थे, तो आज फिर से एकजुट हो जाओ। 2024 आ चुका है और आप मुझे आशीर्वाद दें। आपके जितने भी काम रुके हुए हैं उन्हें फिर से पूरा कराने का मैं काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे से पर्सनली किसी की नाराज़गी नहीं हो सकती। आसपास में गाँव में अगर किसी से कोई नाराज़गी है तो आप जाकर उन्हें मनाएं, और मुझसे कोई बात होती है तो मैं भी उन्हें मनाने का प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग लामबंद हो जाएं, अब समय है, सिर्फ 10 दिन का बचा है। साथ ही उनके साथ आए जितने भी लोग हैं उन्होंने एकजुट होकर कहा कि अब की बार हम लोग ओम प्रकाश धनखड़ का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और उन्हें दोबारा से विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि जब ये विधानसभा में चुनकर गए थे, जब यहाँ पर बादली क्षेत्र में कई सौ करोड़ रुपए की योजनाएं भी ओपी धनखड़ के द्वारा लाई गई। धनखड़ ने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो फिर से बादली प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा और आप मुझे आशीर्वाद दें। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मैं गांव का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचा हूँ और अब फिजा बदल रही है। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फिजा बदल चुकी है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी पर भी एक बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाता है, वो तो हमारे फायदे की बात है। चुनाव गांव की सरदारी, गांव का एक एक व्यक्ति हर सामाजिक वर्ग से चुनाव में जुटा हुआ है, संभाल रहा है। मैं तो बस ऐसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि ये मेरी टीम है। इसी टीम के भरोसे जो है मुझे आशीर्वाद मिलता है लोगों का। तो ये सब जो है खुद ओम प्रकाश बन के चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो एक बार वो बीच में जिसको जैसे अपनी जो वर्करों की टीम की जैसे मीटिंग करते हैं, वैसे गांव की जो है मीटिंग के लिए पूछा था, तो गांव का पूरा आशीर्वाद मुझे है और गांव के लोग खुद जो है आगे बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। 14 के चुनाव में भी इसी तरह से जुटे थे, बीच में भी जुटे, 19 में भी, और अब 24 में और तगड़े होकर जुटे हुए। कल देश के प्रधानमंत्री आएंगे जनाब, क्या फिजा बदली भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से जो है अभी ऐसा वातावरण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो मैंने संकल्प पत्र बनाया है वल्ले वल्ले हो रही है, सब जगह उसी की चर्चा है। हर माता बहन बीजेपी को वोट देगी, 50% तो गए हैं। फिर जो हमने महिला चौपाल और जो है बेटियों के लिए स्कूटी, बड़ी गदगद है। आधी आबादी तो वो, फिर हमारे बीसी भाई 25 लाख तक का लोन, जो है आयुष्मान कार्ड 10 लाख की बढ़ोतरी, बुजुर्गों के लिए 5 लाख 70 से ऊपर वाला किसी जाति वर्ग का हो, एक एक चीज है। 5 लाख मकान जो है वो गरीबों के लिए बना के, बिजली फिटिंग करके, शौचालय रसोई सब बना कर, कपड़े लेके चले जाइए, बस और कुछ नहीं करना। और उस नाते पूरा चुनाव पूरे रंग में आ गया जी। और 2 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के, एक एक गांव में 30-30, 40-40 बच्चे मिलते हैं जो लगे हुए, और खुद आके मिलते हैं और कहते हैं जी हम चुनाव में जुटेंगे। हमको कांग्रेसी तो आपने पता है जो कहने लग रहे हैं कि भाई 50 वोट पे एक नौकरी है। कई एक भाई तो नहीं कह चंडीगढ़ लुटने जा रहे हूँ, तो ये जो उनका तो सुपड़ा साहब उनने खुद कर लिया आप पे, अपने घोषणा पत्र पर वो पोत दिया। ये घोषणा पत्र वगैरह उनका कुछ है नहीं, और बीजेपी के घोषणा पत्र की पूरे प्रदेश में जो है बल्ले बल्ले है। और भाई आपा ने न्यूराजी ज्यादा होना चाहिए कि लिखना अपने जुम्मे था। आपा ने लिखा, बादरी आड़ा ने, जज्जर आड़ा ने, और कलम के पास बढ़िया से बढ़िया लिखा जाए, सब जगह उसकी प्रशंसा है। राहुल गांधी हरियाणा में रैली करे भाई, क्या दिक्कत है? राहुल तो जीत जा, हमने क्यों फायदे हो।